सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत नगर निगम चुनाव को करीब 1.5 साल हो चुका था और उसके बाद वरिष्ठ उप महापौर और उप महापौर का चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस ने अपने 2 उम्मीदवार मैदान में उतारे। वरिष्ठ उप महापौर के लिए राजीव तो उप महापौर के लिए मंजीत को मैदान में उतारा। वहीं भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठ उप महापौर के लिए पुनीत त्यागी और निर्दलीय उम्मीदवार मुकेश सैनी को उम्मीदवार बनाया। अब आपको हम नगर निगम के इन दोनों पदों के लिए समीकरण समझाते हैं। कांग्रेस के पास 9 नगर निगम पार्षद थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास 10 नगर निगम पार्षदों का समर्थन था। मुकेश सैनी निर्दलीय नगर निगम का चुनाव जीते थे और उसे भारतीय जनता पार्टी ने उप महापौर के लिए मैदान में उतारा था। सभी ये कयास लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी इन दोनों पदों के लिए बाजी मार देगी, लेकिन जैसे ही चुनाव संपन्न हुआ तो कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी को हराते हुए दोनों पदों पर जीत दर्ज की। महापौर निखिल मदान कांग्रेस से महापौर हैं, तो उनका वोट कांग्रेस के प्रत्याशियों को मिला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक पार्षद ने कांग्रेस के पार्षदों को वोट डालकर भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ डाला। वहीं इस जीत के बाद कांग्रेस में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और सोनीपत से विधायक सुरेंद्र पवार और महापौर निखिल मदान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने आला नेताओं का धन्यवाद किया और कहा कि हमें उम्मीद थी कि हम इन दोनों पदों पर जीत हासिल करेंगे और जिस पार्षद ने हमें क्रॉस वोट करके जिताया है उसको भी हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो भी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से खफा हो चुका है, इसलिए उन्होंने हमें वोट डाला। दोनों नेताओं ने कहा कि सोनीपत के विकास के लिए अब कांग्रेस और भी मजबूती के साथ काम करेगी। का चुनाव रखा गया था जो कि काफी दिनों से पेंडिंग था। ये सीनियर मेयर व डिप्टी मेयर का तो आज के लिए फिक्स किया गया था और आप सबने देखा कि हमारे जो पार्षद थे वो 9 थे और एक मेयर समेत हमारे 10 वोट थे, लेकिन हमें 11 वोट मिलकर हमारे को जीत हुई है। दोनों सीटों में हम जीते हैं और ये जीत कांग्रेस पार्टी की जीत है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जीत है, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जीत है। और मैं सबसे पहले तो बधाई देता हूं हमारे सभी पार्षदों को जिन्होंने आज के चुनाव में भाग लेकर हमारे दोनों सीटें हमारी जितवाई, और उनको भी जिन्होंने हमें जो वोट हमें दिया है जिस कैंडिडेट ने भी, उसका मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं ये बताना आपको जरूर चाहूँगा कि आज के दिन खुद बीजेपी के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं वो भी खुद बीजेपी से परेशान हैं और वो उसका जो रिजल्ट है आपके सामने ही आप देख रहे हैं। तो मैं इस जीत को जो है मैं श्री राजीव सरोवा जी को भी और भाई मंजीत गहलावत जी को भी बधाई देता हूँ आज की जीत की, और आप सबका भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि जो आप काफी रस्साकसी चली है डिप्टी मेयर के लिए, कल से मीटिंग चल रही थी। देखिए नहीं, ऐसी बात नहीं हुई है, अफवाहें चलती रहती हैं, लेकिन क्योंकि हमारे सभी जो पार्षद थे सब एकजुट थे और एकजुट हैं, और जो आज की ये जीत है आप खुद समझते होंगे कि सरकार के सामने जो जीत होना ये बड़ी बात है और बहुत बड़ी बात है। लोगों का सरकार से विश्वास उठ चुका है और आज हर व्यक्ति चाहता है कि जितना जल्दी चुनाव हो और लोग कांग्रेस की सरकार बनाए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार बनाए। सबसे पहले तो मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का और चौधरी दीपेंद्र सिंह जी का और कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे को जो कैंडिडेट भी दिए और पार्टी जितने भी हमारे पार्षद, चाहे मैं भी साथ में, हम सबको उस रास्ते पे चलने के लिए मार्गदर्शन दिया कि भी हम सारे एकजुट होकर जो हमारे जितने भी पार्षद 9 के 9 पार्षद हमारे एक साथ बिल्कुल हाथ से हाथ पकड़कर इस चुनाव को लड़ रहे थे, और इन्होंने सबसे पहले विश्वास दिलाया कि भाई हम बिल्कुल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के दिखाए रास्ते पे और दीपेंद्र जी के दिखाए रास्ते पे हम अपनी पार्टी का नाम रोशन करेंगे, उनका नाम रोशन करेंगे और एकजुट होकर ये अपने कैंडिडेट को वोट डालेंगे। साथ में हमारे सीनियर डिप्टी मेयर राजीव सरोवा जी और डिप्टी मेयर मंजीत गहलावत जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और मैं ये सोनीपत की जनता को भी विश्वास दिलाता हूं कि अब हम तीनों साथ में मिलकर अपने शहर को एक विकास के रास्ते पे और अच्छे तरीके से लेकर जाने का काम करेंगे, क्योंकि इस चुनाव के लिए हम बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे। हमारे ही पार्षद ने, कांग्रेस पार्टी के पार्षद ने कोर्ट में केस डाला, उसके बाद हाई कोर्ट से ऑर्डर होने के बाद ये चुनाव जो हुआ है
इससे मैं समझता हूँ हम सबको मजबूती मिलेगी, हम अपने शहर के लिए डेवलपमेंट की कमेटीज़ बना पाएंगे और शहर का एरिया अलग से हम पूरा प्लान करके डिवाइड कर कर उसके अंदर एक एक जगह को हम चुन के काम कर सकेंगे कि और अच्छे तरीके से जहाँ पर विकास हो। तो मैं दोनों राजीव सरोहा जी को और भाई मंजीत जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और अपनी पूरी पार्टी के जो हमारे पार्षद हैं, विधायक जी हैं, हम सारे यहाँ बैठे हैं, सबका धन्यवाद भी करता हूँ कि जो हम सारे एकजुट होकर चुनाव लड़े। जो ऑपोजिशन बीजेपी वालों ने भी ये अपनी पार्टी से दुखी होकर ये समझा कि भी आज उनके वहाँ पर क्या हालात है, तो उसके बाद भी हमारे को वोट डाला। तो जिसने भी वोट डाला मैं उसका भी धन्यवाद करता हूँ और बहुत अच्छे से चुनाव हुआ, बड़ा शांतिपूर्वक और अच्छे तरीके से चुनाव लड़ा गया और सबको मैं बधाई देता हूँ। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की MP दीपेंद्र जी की है और कांग्रेस पार्टी जीत है। और हरियाणा में जैसे बीजेपी सरकार होते हुए भी और कांग्रेस का अगर पार्षद बनता है तो इससे ये जाता है कि बीजेपी के लोग खिलाफ हैं और ये कांग्रेस पार्टी की और हमारे विधायक जी, मेयर जी और हमारे सभी पार्षदों की मेहनत से और हमारे आप सब की वजह से हमें जीत मिली। क्या प्राथमिकता रहेंगी अब सोनीपत के लिए? आप सोनीपत के लिए जो हमने बेसिक चीज़ें बना रखी हैं, जो हमने तैयार कर रखा है, हम सबसे पहले उसके ऊपर बैठ के डिस्कस करेंगे और जैसे जैसे जो चीज़ों की डिमांड होगी हम पहले उसी पर काम करेंगे। पहले तो हमारी पार्टी के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का और हमारे MP साहब चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, हमारे स्थानीय विधायक माननीय सुरेंद्र पवार जी का, हमारे मेयर निखिल मदान जी का और हमारे सभी पार्षदों का जो सहयोग रहा है, एकजुटता रही है और हमारा जो जिस भी साथी ने हमें वोट दिया है, मान सम्मान दिया है, उसका ही धन्यवाद और हमारी सभी टीम को धन्यवाद। उसके बाद हम आते हैं शहर के विकास के लिए। पहले भी हमारे जो विधायक हैं और हमारे मेयर साहब हैं पहले भी कार्य करते रहे हैं। हमारे आने के बाद आज ताकत और बढ़ी, हमारी पार्टी की ताकत बढ़ी है। इसके बाद हम एकजुट होकर शहर के विकास का कार्य करेंगे। क्या प्राथमिकता रहेगी सोनीपत के लिए सबसे पहले? जो सीवर पानी की मेन समस्या है उनको तो लगभग हम दूर करने में कामयाब रहे हैं। बाकी जितना भी काम पेंडिंग है उसको हम जल्द से जल्द कराने की कोशिश करेंगे।